देखते ही रह जाते हैं कि सब वेटिंग में कब से खड़े हुए थे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सबकी पंचुअलिटी के लिए। वाओ, अमेजिंग, वेरी गुड। तो चलिए, अभी मैं मोनिका आज आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके साथ चलने वाली हूँ पूरा 1 घंटे, और बहुत अच्छे से ये सफर आगे चलने वाला है। अगर आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा तो और भी अच्छा ये सफर आगे बढ़ने वाला है। तो कहाँ है आप सबकी एनर्जी ड्रिंक? जल्दी से दिखाइए, कहाँ है आप सबकी एनर्जी ड्रिंक? ओके, सभी के हाथों में मुझे एनर्जी ड्रिंक दिख रही है। और बहुत अच्छा लगता है ये नजारा, जो ब्राउन ब्राउन कप सबके हाथों में होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, और किसको किसको अच्छा लगता है ये शो करते हुए। यस, वेरी गुड। तो अभी हाथ में आ चुका है, तो हमें क्या करना है, जल्दी से इसका एक एक सिप कर लेना है। वाओ। तो इसका सिप जैसे ही हम लोग करते हैं ना, तो एनर्जी हमारी डबल हो जाती है। और एक एक रोम हमसे कहने लगता है कि मैं अब हम अंदर से एनर्जेटिक हो चुके हैं, एनर्जेटिक हो चुके हैं। तो अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? ऐसे हाथ करके बताती। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें बहुत सारी बातें करते हुए, नॉलेज देते हुए आगे चलना है। और नॉलेज सेशन में आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि आप लोगों का कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन करके आप लोग सेटल होके एक जगह पर बैठेंगे तो नॉलेज लेने में मजा आएगा। और नॉलेज जो मेरी होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। आई थिंक मैं थोड़ा टिप्स टाइप से देती हूँ जो आपकी लाइफ में काम आते हैं। और उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही हेल्दी और एक अच्छी स्मूथ लाइफ आप जी पाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से अगर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन भी लेके बैठ सकते हैं। और अगर नोट नहीं करते हैं, अगर आप याद रखने में सक्षम हैं, तो अच्छे से उसको सुन करके फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन रखिए, एक जगह सेटल होके बैठिए, नेटवर्क एरिया में रहिए। और अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में रखिए, जिससे कि पता चले आप एक वेलनेस इंडस्ट्री में हैं और आप भी अच्छे से बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से आपका पोस्चर, आपकी पोजीशन होनी चाहिए। तो आई थिंक सबको ये फॉलो करने में कोई बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा ना? सबको अच्छा लगेगा? यस, सबको ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब मैं चलती हूँ आज के नॉलेज सेशन की तरफ। पहले तो आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो कुछ भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके, ध्यान से और दिन में अच्छे से खोज के आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स ढूंढे हैं। तो उन पॉइंट्स को आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो देखिए, हम सब क्या चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं ना? सभी लोग चाहते हैं। और उसी के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं कि हमारी लाइफ जो है हेल्दी रहे, डॉक्टर की विजिट जीरो रहे, हम सब बहुत स्मूथ लाइफ जीते रहे, कोई भी बीच में गड्ढे ना आए, लाइफ में गाड़ी हमारी स्मूथ चलती रहे। तो बस यही हम चाहते हैं। तो इनके लिए हमें कुछ ऐसी टिप्स है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उन टिप्स को फॉलो करने के लिए आपको मैं वो बताती जा रही हूँ, आप उसको अच्छे से पॉइंट बाई पॉइंट अच्छे से देखते जाइए, नोट करते जाइए, या आप उसको ध्यान से सुनते जाइए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, वो हम सब में जो आदतें हैं ये 30 के बाद, 35 के बाद आना शुरू होती हैं। कि बच्चों से काम को कहना, कि हम किसी भी काम को बच्चों से कह देते हैं, कि बच्चे सामने दिख जाते हैं तो बेटा एक गिलास पानी देना, बेटा ये काम करना, बेटा गैस बंद कर देना, बेटा ये थैला उधर रख देना, इस तरह से हम अक्सर बोल देते हैं। तो हमें फर्स्ट अपनी लाइफ में जो चेंज लाना है वो पता है क्या है? कि अपने शरीर को हिलाते रहिए, अपने शरीर को हिलाते रहिए। कभी भी एक जगह बैठिए नहीं। आप जो काम कर रहे हैं खुद से करने की कोशिश करिए। आप अपने आप को बार बार चलाते रहिए। उस चलाने में, प्रक्रिया में घर के काम भी आ सकते हैं, मार्केट के काम भी आ सकते हैं, रनिंग भी आ सकती है, साइकिलिंग भी आ सकती है, स्कीपिंग भी आ सकती है। एंड जो भी आपको अच्छा लगता है वो, वॉकिंग भी आ सकती है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। लेकिन अपने आप को हर समय मतलब मोशन में रखे चलाते रहिए। अपनी बॉडी को कभी भी ऐसे डल मत छोड़िए। अपने कामों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए। बच्चों को हम बोलते हैं छत पे से कपड़े उठा लो, अरे क्यों बोल रहे हैं? हम खुद जाएंगे ना तो हमारे हाथ पैर चलेंगे ना। हम भागते हुए जाएंगे नहीं तो धीरे धीरे जाएंगे। कोई बात नहीं, 2 बार धीरे धीरे जाएंगे, तीसरी बार हो सकता है फटाफट जाना शुरू कर दे। तो इसलिए अपने आप को चलाना बहुत जरूरी है, अपने काम आप खुद करिए। आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है स्वस्थ भोजन खाएं। हमेशा एक ऐसा खाना हमें खाना चाहिए, टेस्ट को अवॉइड करिए, कि ऐसा टेस्ट मत ढूंढिए जिससे कि आपका खाना जहर के बराबर हो जाए। वो कैसे होता है आप भी अच्छे से जानते हैं, आजकल इतनी तरह की मेयोनीज, सॉसेस और ये सब चीजें चल गई हैं
तो इनमें हमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं मिल रहा जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। मेयोनीज क्या होता है आप लोगों को आई थिंक पता होगा, डालडा घी को लेकर के फेंट देते हैं, वो मेयोनीज बन जाता है। ऐसे हम डालडा घी कोई नहीं खाते हैं, और मेयोनीज के रूप में कितने चाव से उसको लगा लगा कर मोमोज में और उसमें फिंगर चिप्स में और क्या क्या होते हैं उनमें हम लगा लगा करके खाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हेल्दी खाना खाने की आदत डालिए, ऐसा खाना खाइए जो आपको जल्दी हजम हो, आपके शरीर को पूरी तरह से फाइबर और जो कैल्शियम मिनरल्स प्रोटीन जो भी आपकी बॉडी को जरूरत है, वो पूरी कार्बोहाइड्रेट जो भी जरूरत है वो चीजें आपको पूरी तरह से वो खाना आपको देता रहे। और खाना जो है आपको ऐसा मिले कि सुपाच्य हो, फटाफट पच जाए, आपको परेशान ना करे। खाने के बाद में ऐसा ना हो बदहजमी हो रही है, गैस बन रही है, दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी चीजें ना हो आपको। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। हमेशा नाश्ता करें। हमारी कम्युनिटी तो करती है ना, सभी करते हैं नाश्ता, हम सुबह उठ करके हेल्दी नाश्ता करते ही हैं। जिनको ये नहीं पता है उनको भी जरूर बताइएगा कि सुबह उठ करके नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वेट से परेशान है तो आप हमारी कम्युनिटी में आइए, हेल्दी नाश्ता लीजिए, रिप्लेसमेंट कर लीजिए और हेल्दी नाश्ता लेके अपने को मैनेज करिए। लेकिन नाश्ता जरूर करिए, और एक फिक्स टाइम पे नाश्ता, हमेशा एक फिक्स टाइम पे करना चाहिए। तो नाश्ता करने से क्या दिक्कतें, नहीं जो नहीं करता उसको क्या दिक्कतें आती हैं, उसकी बॉडी में अंदर से वीकनेस होना शुरू हो जाती है, शरीर फूलने लगता है, रात भर हम कुछ खाए पिए नहीं होते हैं। आई थिंक रात को 8 साढ़े 8 तक सबका डिनर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं खाते हैं, तो पूरी रात जो इतनी लंबी जाती है, कैलोरीज हमारी सोते में भी कट होती रहती हैं। ऐसा नहीं है सोते में कैलोरी नहीं कट होती, सोते में भी कैलोरी कट होती है। और हमें सुबह उठते ही हमारे पूरे हमें नहीं, हमारे शरीर के हर पार्ट्स को सुबह उठते ही खाने की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, खूब पानी पिए। आजकल सच में पानी पीने का तो इतना अच्छा टाइम है ये, कि आप अपना पानी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और जिनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है या जिनको यूरिक, तो अगर आपको नीड है वेट के अकॉर्डिंग 4 लीटर या 3 लीटर पानी की, तो उससे 1 लीटर पानी ज्यादा ही पिए। तो आप ये देखिएगा वो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप अपनी प्रॉब्लम से दूर रहिए। और एक और मैं आपको इलाज बताती हूँ, बहुत अच्छा ऐसा इलाज है कि कभी आपको जैसे महसूस हो रहा है कि आपके सिर में या पैर में या कहीं पर अचानक से बहुत तेज दर्द सा महसूस हो रहा है ना, तो आप उस टाइम पे अपने पास एक जग भर के पानी रख लीजिए, और उस पानी को आधा आधा गिलास करके, आधा आधा गिलास करके पूरा फिनिश कर दीजिए। आप जितनी बार वॉशरूम जाएंगे आपका वो दर्द मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आपका वो दर्द गायब हो जाएगा। ये फॉर्मूला आजमाया हुआ है, आप ना माने तो आप भी आजमा करके जरूर देखिएगा, और आपको इससे जब बेनिफिट मिलेगा तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट हमारा है गहरी नींद। हमें एक काम नींद यानी कि शांत नींद, गहरी नींद जरूर सोना चाहिए। ये चाहे 6 घंटे की हो या 7 घंटे की या 5 घंटे की, लेकिन हमें गहरी नींद सोना चाहिए। ऐसा नींद नहीं होनी चाहिए जो बार बार टूट रही हो, बार बार हम परेशान हो रहे हो, बार बार बीच में उठ रहे हो, या बीच में हमें वॉशरूम बार बार जाना पड़ रहा हो। तो ऐसी नींद अच्छी नहीं मानी गई है। नींद वो अच्छी मानी गई है जो आप पूरी तरह से गहरी नींद में सोए, और उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल रिफ्रेश होके सुबह उठते हैं। और अगर आप गहरी नींद नहीं सो पाते हैं तो सुबह उठ करके आपको अपना शरीर थका थका महसूस होगा, आपको अपने सारे पूरे पार्ट्स में ऐसा लगेगा, तनाव सा महसूस हो रहा है, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पूरे दिन आप डल डल रहेंगे। तो कोशिश करिए कि गहरी नींद सोने के लिए क्या कर सकते हैं आप वो जरूर करिए। जैसे कि एक दो टिप्स उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। सोने से 1 घंटे पहले आप अपना स्क्रीन टाइम ऑफ कर दीजिए। सभी के पास मोबाइल है, सभी मोबाइल देखते देखते आई थिंक सोते हैं, बिस्तर पे सबके मोबाइल चलते रहते हैं। तो सोने से 1 घंटे पहले उसको उठा करके पीछे रख दीजिए, उसको मत देखिए। आप उल्टी काउंटिंग करिए, या आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको जो भी आपके जो भी मंत्र हैं, जो भी आपकी जो भी आयतें हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ सकते हैं उस टाइम पे। और पढ़ने के बाद में उसके बाद आप देखेंगे वो पूरी लाइन हो नहीं पाएगी, आपको नींद आ जाएगी। तो ये भी आप आजमा करके देख सकते हैं।
अभी चलते हैं 6 पॉइंट पे। तनाव से बचे रहिए, तनाव से बचे रहिए। अब तनाव से बचने का तो कारण क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? हर कदम पे हमारे लिए कुछ ना कुछ तनाव होता है ना। तो उसके लिए हमारी ये कम्युनिटी है कि हम सुबह उठते ही यहाँ आते हैं, इतने प्यारे प्यारे से रोज गेम्स खेलते हैं, पहेलियां पूछते हैं, जोक सुनते हैं, और सुबह उठते ही हंसते हैं, खूब कस के हंसते हैं ना, सभी हंसते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वर्कआउट भी करते हैं और चीजें करते हैं तो हमारा तनाव अपने आप दूर हो जाता है। और बाकी जो कुछ बचा ना, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, जिससे कि तनाव आपका हमेशा आपसे दूर रहेगा। और एक और चीज कर सकते हैं, बहुत बड़ा मूल मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, इग्नोरेंस भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपको चिपक नहीं गया, उसको ऐसे ही झाड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कह दिया जाने दो, उसको जाने दीजिए। आपने जिस दिन ये काम सीख लिया ना, आपके पास किसी तरह का कोई तनाव नहीं आने वाला है। तो इसके अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, दूसरे की बातों का बुरा मानना बंद करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट हमारा है स्वच्छता बनाए रख। स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि हम ये करें कि हम बड़ा छुआछूत मानते हैं या ये करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है, नहाना जरूरी है, साफ कपड़े पहनना जरूरी है। आप जब पहन ओढ़ के तैयार हो तो अच्छे से दिखें कि हाँ, ड्रेसिंग पर्सनालिटी आप दिखाई दें, ऐसा जरूरी है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कपड़े आपने पहन लिए, कॉलर पे पीछे गंदगी जम रही है, आपने फिर से वही शर्ट उठा के पहन ली, ऐसा नहीं। साफ सुथरे कपड़े पहनिए और बिल्कुल फिट होकर के रहिए, जैसे कि लगे कि हाँ, हेल्थ कम्युनिटी से रिलेटेड सारे लोग हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं 8वें पॉइंट पे। अल्कोहल से बचें। ये सभी के लिए है, लेडीज भी। चलिए, अभी हमारे यहाँ इतना ज्यादा चलन नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में तो लेडीज ने जेंट्स को पीछे छोड़ दिया इन चीजों में। बहुत ज्यादा आजकल ये सब आगे आती जा रही हैं। तो मैं ये कहूंगी सभी के लिए कि अल्कोहल हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। सभी को इससे बच के रहना चाहिए, ओकेजनली भी बच के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं ओकेजनली यूज कर लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपकी शाम अच्छी नहीं होगी। बहुत सारी चीजों से हमारी शाम अच्छी होती है। हमारे पास अपनी चीजें हैं तो हम क्यों उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान देंगे। अब इसी के साथ चलते हैं हम 9 पॉइंट पे। जितना हो सके हंसें, बेमतलब के हंसें और हंसाएं, दूसरे को भी हंसाएं और खुद भी हंसें। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। अगर आप मुस्कुराएंगे तो देखने वाला आपको देख करके कभी थोड़ा सा, इतना सा मुंह ऐसा होगा उसका, और दूसरी बार मिलेगा आपसे तो बुरा होगा, तीसरी बार होगा तो आपसे पहले हंस देगा वो। तो ऐसे ये होगा कि देखिए, हाँ, ये मैम तो हंसती है देख करके, तो लाओ हम पहले से ही हंस देते हैं। तो ये स्माइली फेस आपका होगा ना, तो दूसरों के भी दुख दूर करेगा, आपके तो दुख दूर होंगे ही, और दूसरों के भी दुख दूर होंगे। तो इसके लिए हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। और जो घर में किसी कारण से किसी से, मान लो कि ज्यादा लोग नहीं है, नहीं बोलने वाला कोई है, तो वो कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढ ले कि कहीं पार्क में थोड़ी देर बैठ गए, कहीं बैठ गए, और लेकिन हंसना जरूर है, लोगों से बातचीत करो, हंसो जरूर। तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा जो रक्त का जो हमारा वो होता है ना, सर्कुलेशन होता है, इससे बहुत सही रहता है। हमें हाई एंड लो बीपी का शिकार होने से बचाता है। और इसके साथ ही हमें लास्ट पॉइंट जो हमारा है, वो है मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करें। यानी कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है उसको हम डेवलप करें। उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए बहुत से काम हम कर सकते हैं। कि जैसे कोई अपनी पसंदीदा चीजें हमने खोज ली हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, या डांसिंग जो अच्छी लगती है वो कर रहे हैं, या हमें ब्रश करना, कलर करना अच्छा लगता है तो वो कर रहे हैं। जो काम, किचन का काम किसी को पसंद है, किचन का काम करिए। और बहुत सी ऐसी उसमें नई नई तकनीक आप खोजिए कि जिससे हेल्दी खाना बने और नई नई रेसिपी बने। तो जो भी आपको पसंद है उस चीज में मन लगाइए, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये आज आपके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स लेकर आई थी। आई थिंक सबको बहुत अच्छी लगी होंगी, और आपके लिए ये जरूर यूजफुल